नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति। इसमें नया क्या है? देखिए भाई, इसमें हम अर्थ और प्रकृति को प्रश्न रूप में समझेंगे। जब भी आप अपने परीक्षा देते हैं, सेमेस्टर एंड एग्जाम देते हैं, तब आपको लिखना कैसे है, ये लेखन कौशल कैसे है, किस प्रकार लिखना चाहिए। आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एमसीक्यूज तो सॉल्व करते बनने लगा है, मगर लेखन भी एक कौशल है। लिखना किस प्रकार से है, क्योंकि नंबर तो आपके आएंगे, तो वो नंबर आपके बीएड में जुड़ते हैं, लिखने के द्वारा ही आपको नंबर मिलते हैं। तो लिखना कैसे है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको किस प्रकार लिखना है, यही सब समझाने का मैं एक प्रयास करूंगी। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। चलिए आज शुरू करते हैं एक नई सीरीज, प्रश्नोत्तर सीरीज। तो चलिए सबसे पहले मैं शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति के अंतर्गत प्रश्न पूछ ही लेती हूँ आपसे। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सोचिए भाई, आपसे मैंने प्रश्न पूछा है, अगर आपसे ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है, ना शॉर्ट आंसर पूछा जा रहा है या लॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है या एनालिटिकल एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो आपको कैसे इसे लिखना है ना। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा, अगर इसी को प्रश्न को दूसरी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न एक ही है, प्रश्न पूछने के ढंग बदल गए हैं, आपको लिखना क्या है। पहले तो आप प्रश्न समझ लीजिए। जब भी आपसे, देखिए, शिक्षा का अर्थ आप टाइटल में भी देख रहे हैं, मगर आपसे जब पूछा जा रहा है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए, तब आपको समझ में नहीं आता लिखे क्या। इसी प्रकार से अगर मैंने उसमें प्रश्न देखे, भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसमें मैंने दो विचारधाराएं ले आई हूँ, दो धारा को लेके चल रही हूँ, एक भारतीय और पाश्चात्य। तो चलिए लिखना कैसे है ये समझाने का एक प्रयास करूंगी। देखिए भाई, शिक्षा के अर्थ को मैं सबसे पहले लिखूंगी कि दो विचारधाराओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया। आपसे अगर मैं पूछा गया है प्रश्न, तो लघु उत्तरी लिखना है, तो किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले आप दो विचारधारा लिख सकते हैं, एक भारतीय विचारधारा जिसे इंडियन थॉट कहते हैं, और एक पाश्चात्य विचारधारा। समझते चल रहे हैं ना भाई। देखिए, मैंने उसमें पूरा उत्तर कैसे लिखना है, इसीलिए इस तरह से लिखा है कि उपरोक्त दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत शिक्षा अर्थ को समझा गया है। इन्हें अलग अलग थॉट्स हैं, जो भारतीय विचारधारा के अलग थॉट्स हैं और पाश्चात्य विचारधारा के अलग अलग है। तो दोनों के अलग अलग अर्थ को अगर हम समझाते हैं, जिसकी विवेचना करते हैं, तो हम क्या समझा रहे हैं, शिक्षा का अर्थ। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए भाई, मैं भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है भाई। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे किसके अकॉर्डिंगली, इंडियन थॉट के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना है। मैं आपको यही प्रयास कर रही हूँ, आपको सीखना और सिखाना दोनों का प्रयास कर रही हूँ। कैसे लिखना है, ये लिखना कौशल आपको सीखना पड़ेगा ना, वही तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि लिखना कैसे है। तो मैंने उसके अंतर्गत क्या बता दिया, शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए, या शिक्षा का अर्थ क्या है स्पष्ट कीजिए। इस तरह से कई प्रश्न बनते हैं। उसमें हमने क्या कर डाला, अर्थ बताने के लिए हमें कोई ना कोई आधार चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा ले ली, और भारतीय विचारधारा को भी हमने क्या समझाने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसमें मैंने यही कहा कि ये जो है संस्कृत शब्द से लिया गया, किसे, शिक्षा को, और इसमें शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से, जिसका अर्थ हो जाता है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा से आशय है कि वह निरंतर प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मानव सीखना तथा दूसरों को सिखाना है। देखिए, मैं ये बात करूंगी कि शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। हम सतत सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। मैं वही प्रयास आपको कर रही हूँ कि लेखन कौशल को आपको सीखने और सिखाने का प्रयास कर रही हूँ।
प्राचीन काल में शिक्षा जो है वो लौकिक ना होकर के आध्यात्मिक थी और शिक्षा को अंतर ज्योति माना जाता था, जिस जिससे प्राप्त करके मनुष्य क्या है मोक्ष प्राप्त कर लेता था। देखिए यहाँ पे बात समझिए, हम इंडियन विचारधारा लिख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जो शब्द लिख रहे हैं वहां पर हम बात करें कि प्राचीन काल में शिक्षा को किस रूप में लिया गया था। वो लौकिक नहीं थी, वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक रूप में लिया गया था। उसे अंतर ज्योति यानी आपके अंदर एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश के रूप में कहा गया है, जिसको प्राप्त कर लेने से मनुष्य को क्या है मोक्ष जैसी प्राप्ति हो जाती है या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का यहाँ अभिप्राय समझिए, क्योंकि हमने शिक्षा को आध्यात्मिक रूप से लिया है। आपके आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करने की बात की जा रही है, अंतर ज्योति की बात की जा रही है, जिससे वहां पर जो आध्यात्मिक भारतीय विचारधारा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मोक्ष जो है वो सर्वोपरि है, जिसे प्राप्त करने की बात कौन कर रहा है, शिक्षा कर रही है। इसीलिए मैंने कहा ये जो मैंने बात कही कि शिक्षा का अर्थ थोड़ा सा भारतीय विचारधारा धारकों के अनुसार बताया। निम्नलिखित विचारकों के माध्यम से मैं शिक्षा का अर्थ भारतीय संदर्भ में और अधिक स्पष्ट कर सकती हूँ। अभी मैंने केवल भारतीय विचारधारा कही है, कोई मुझे आधार देने पड़ेंगे ना, कौन कौन क्या क्या कह रहा है भारत में भी। तो मैं महात्मा गांधी की बात करती हूँ कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगी विकास करे। देखिए भाई क्या कह रही हूँ, महात्मा गांधी की विचारधारा को लेके आई हूँ भारतीय विचारधारा में, और एक आधार रूपी मैंने इसीलिए महात्मा गांधी जी को प्रस्तुत किया है, उनके विचारों को, कि शिक्षा से उनका क्या तात्पर्य है, कि वो प्रक्रिया बता रहे हैं शिक्षा को, जो बालक और मनुष्य, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई बालक है, उसके शरीर यानी उसका जो शरीर है, मन है और उसकी आत्मा, मैंने एक चीज से नहीं कहा मनुष्य के, उसको मैंने कितनी जगह उन्होंने डिवाइड किया कि शरीर है उसका, उसके अंदर उसका मन है, और उस मन में जो आत्मा है उसके रूपों का, जो उसके अंदर जो कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उसका उत्कृष्ट एवं सर्वांगी विकास करे। यानी सबसे सुप्रीम, यानी सबसे सर्वोपरि विकास करे। बाय एजुकेशन आई मीन एंड all around drawing out the best in the child and the man body, mind and spirit। यही बात समझाते हुए मैंने क्या कर दिया, भारतीय विचारधारा के अनुसार में मैंने महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन दिया। मगर ये तो मैंने एक ही कोटेशन दिया, चलिए और भी विचारकों ने अपनी बात कही है, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करती हूँ कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। समझ रहे हैं आप बात को, कि क्या किस बात को कह रहे हैं, कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। भाई हमारे अंदर जो परफेक्शन पहले से है, विद्यमान है, उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति हम किस माध्यम से करते हैं, वो है शिक्षा। सोचिए, हमें पता ही नहीं है कि हम अभिव्यक्ति का माध्यम हमारे पास ये शिक्षा है, और हम अगर शिक्षित हो जाते हैं तो हम अपने अंतर्निहित खूबियों को उजागर कर सकते हैं। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कही। अगर मैं और बात कहूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, समझते चलिएगा भाई, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सोचना ही नहीं देती, वर्ण हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक रास्ता पैदा करती है, यानी समभाव पैदा करती है। देखिए यहाँ पर बात समझिए कि सर्वोच्च शिक्षा की बात की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि हमें उसका काम क्या है, केवल हमें केवल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बल्कि हमारा जो जीवन है, जीवन और संपूर्ण जो सृष्टि है जहां हम रह रहे हैं, उसमें एक समरसता पैदा करे या एक रूपता पैदा करे। हम इस सृष्टि से ही उपजे हैं, इस सृष्टि का ही हिस्सा हैं, ये शिक्षा द्वारा ही हम समझ पाते। देखिए भाई यहाँ पर जो है सारी परिभाषाएं जब मैंने किसी विचारकों के अनुसार बता दी हैं, जिसमें भारतीय विचारकों के अनुसार, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय परिवेश में शिक्षा का अर्थ काफी भिन्न है। यानी ये
भारत के जो लोग हैं या भारतीय जो हैं वो किस प्रकार से शिक्षा का अर्थ लेते हैं। यहाँ पर शिक्षा को मानवीय आत्मा को भावपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित माना गया। देखिए, मैंने कहा था ना, आध्यात्मिकता से जुड़ी है, वही बात कही गई, और साथ ही सत्य की खोज के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है कि वास्तव में हम क्या हैं, हमारा हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही तो वास्तविक सत्य है और यही मोक्ष की प्राप्ति है। इसको ही खोजने का प्रशिक्षण कौन दे रही है? शिक्षा दे रही। तो आपसे जैसे ही पूछा जाता है शिक्षा का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो आपने क्या किया? भारतीय विचारकों को लाए, पहले भारतीय विचारधारा को समझाए, उसमें कई विचारकों के आपने क्या कर दिए? कोटेशंस दे दिए। उन्होंने उनके विचार विचार क्या थे वही आपने बताया, और वो सारे विचारकों के अनुसार जो परिभाषाएं थी उनका एक आपने क्या कर दिया? जिस्ट जैसा बता दिया कि भारतीय विचारक क्या सोचते हैं। तो ये इतना तो भी हमने केवल आधा पार्ट किया, अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा का अर्थ देखेंगे। देखिए भाई, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो एजुकेशन जो है उसका हिंदी रूपांतरण है। यानी यहाँ पर एजुकेशन में अपन शिक्षा जो कह रहे हैं उसका शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब अगर इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये लैटिन भाषा में एजुकेटम से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ई और ड्यूको। ये आपको दिखाई दे रहा है। ई का अर्थ है अंदर से, जो कुछ आपके अंदर छुपा है। ये भी देखिए, पाश्चात्य विचारधारा को ले आई हूं, मगर उसका भी अर्थ वही निकल के आ रहा है, मगर अलग अलग रूप में लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको समझाते हुए कि ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, और ई का अर्थ क्या है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकसित करना। यानी जो आपके अंदर छुपा है उसे और अधिक डेवलप करना। लैटिन भाषा के दो अन्य शब्द भी हैं, एडुसियर और एडुकेयर। देखिए, दोनों का अर्थ समझ लीजिए, विकसित करना या निकालना। आपके अंदर जो छिपा है उसे और अधिक डेवलप करना और उसे बाहर निकालना, या आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, विकसित करना। अब आप समझ रहे हैं कि आपको विकसित करने की बात की गई, आपके आंतरिक शक्तियों के विकास की बात की गई। ये भी पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार आपने समझा। अब मैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या बात करती हूँ कि आगे बढ़ना, बाहर निकालना या विकसित करना है। इस संबंध में कई लोगों ने अपने विचार भी लिखे, जैसे एडिसन ने लिखा है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के अंदर जो है निहित उन शक्तियों के गुणों का दिग्दर्शन होता है जिसको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत असंभव है। यानी हम बिना शिक्षा के द्वारा अपने ही गुणों का दिग्दर्शन यानी अपने ही गुणों को नहीं जान पाएंगे। यानी असंभव प्रक्रिया किसे कहा जा रहा है? कि शिक्षा की सहायता के बिना हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते। यहाँ पे शिक्षा का अर्थ को स्पष्ट करते हुए देखिए, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, जो मैं निम्न प्रकार से व्यक्त करी हूँ। सुकरात जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारकों को प्रकाश में लाना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो कि शिक्षा का अर्थ देखिए, संसार में उन सर्वमान्य विचार, जितने सारे विचार हैं उनको प्रकाश में लाना, उन्हें सामने लाना है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वभावतः निहित होते हैं। यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर सारी की सारी चीजें हैं। उन जो विचारों जो हैं पहले से, उनको क्या करना है? प्रकाश में लाना है। यही बात सुकरात जी कह रहे हैं। अगर मैं और विचारकों की बात करूं तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ये देखिए, प्रक्रिया समझा रहे हैं कि शिक्षा एक प्रोसेस है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी यहाँ पे बात समझिए कि हमारा शिक्षा के द्वारा क्या क्या हो रहा है? शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, और साथ ही साथ बौद्धिक विकास हो रहा है। तो ये प्लेटो जी के विचारधारा के अनुसार ये परिभाषा दी। ऐसे अरस्तु जी के अनुसार देखें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना ही शिक्षा है। यानी हम शिक्षा द्वारा अपना स्वस्थ शरीर रख सकते हैं, और स्वस्थ शरीर होगा तो हमारा मन कैसा होगा? वह भी स्वस्थ होगा।
आप बात समझ रहे हैं? एक फ्रोबेल जी के अनुसार देखते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों को हम क्या करते हैं, बाहर की ओर प्रकट करते हैं। यानी आपके अंदर कुछ पहले से जन्मजात कई ऐसी चीजें हैं, खूबियां हैं, जिसे आप किसके द्वारा बाहर ला पा रहे हो? शिक्षा द्वारा। यानी शिक्षा का महत्व देखिए, सबने अर्थ समझाने की कोशिश की है अपने अपने, जिसने जैसा समझा उसका अर्थ। किसी ने उसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कहा, तो किसी ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना है, और किसी ने कहा जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना। तो अलग अलग विचारक थे, उनके अपने अपने विचार थे, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है। और अब इन सारी परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करती है और उसे अपने वातावरण में समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। यानी अगर हम शिक्षित होते हैं तो हमारी जो इनहेरेंट पावर्स है या हमारी स्वाभाविक रुचियां, स्वाभाविक विकास सारे जो हो जाते हैं वो सामंजस्यपूर्ण से हो जाते हैं और हम बाहर के वातावरण के साथ आसानी से एडजस्ट कर पाते हैं। ये सारी बातें जो हो गई, ये पाश्चात्य विचारकों के अनुसार मैंने शिक्षा का अर्थ बता दिया। तो अब आप समझ गए होंगे, आई होप। अपन ने अभी लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात की है, जिसमें मात्र मैंने कहा शिक्षा का अर्थ क्या है, इसको मैंने समझाने के लिए दो विचारधाराओं को ले लिया, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य विचारधाराओं को डिस्क्राइब करते हुए अपन ने लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना, कैसे, ये सीख लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे मेरी प्रश्न उत्तर सीरीज में मैं ऐसे ही नए प्रश्न लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।